गाइस, वहां देखो। जॉन चलो। काम्बिकेश्वरी, भद्रकाली, कालिनी, कपालिनी, लोक रक्षकी, हे मां काली, कृपा दृष्टि रखना। आओ, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। ये भी भूत हो सकता है बसवा? मुझे भी यही डाउट हो रहा है। आप इस मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आपको इसके इतिहास के बारे में पता होगा। भैरव कोना गांव सुबह अचानक गायब कैसे हो जाता है? तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है उन सब के उत्तर गरुड़ पुराण में मिल जाएंगे। श्री कृष्ण देवरायलु के शासन के दौरान गरुड़ पुराण एक साधारण पुस्तक थी। उसमें भैरव कोना के बारे में बताया गया है। इस भैरव कोना का द्वार प्रति वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में खुलता है और कृष्ण पक्ष के शुरू होते ही अदृश्य हो जाता है। कुछ उत्साहियों को गरुड़ पुराण पढ़ने के बाद भैरव कोना के बारे में पता चला। वो लोग वहां गए और कभी वापस नहीं आए। सम्राट को इस बारे में पता चल गया और भविष्य में होने वाले संकट का उन्हें संकेत मिल गया। इसलिए उन्होंने अंत के 4 पन्ने फाड़ दिए। उसके बाद ही गरुड़ पुराण लोगों को पढ़ने के लिए मिली। यानी मरे हुए लोग भैरव कोना आते हैं? जो अपने जीवन का लक्ष्य पूरा करके शांति की मौत मरते हैं वो भैरव कोना नहीं आते हैं, परंतु जो आत्माएं क्रोध, द्वेष और प्रतिशोध की अग्नि में रहती हैं, केवल वही आत्माएं भैरव कोना में आती हैं। तो क्या वो आत्माएं यहाँ हमेशा के लिए रह जाती हैं? जब तुम्हारा क्रोध शांत हो जाता है तब तुम प्रतिशोध की भावना को त्याग करते हो तो पुनर्जन्म मिलता है। आप क्या कह रहे हैं? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे भूमि पर बुरा काम करने वालों के लिए कारागार है, वैसे ही क्रोध में जलती हुई आत्माओं का ये बंदी खाना है। बंदी हुई आत्माओं के पास कोई शक्ति नहीं होती है, किंतु उनकी द्वेष और प्रतिशोध की भावना रक्तपात करने के लिए बहुत अधिक है। इस जगह की अष्ट दिशाएं और अंधकार के रक्षक असुर करते हैं। जो भी भागने की कोशिश करता है उसे कारावास में डाल दिया जाता है और उन बंदियों को शैतानी पक्षियां दंड देती हैं। और वो बूढ़ी औरत कौन है? क्या वो भी एक आत्मा है जो बदला लेना चाहती है? पेदम्मा, भैरव कोना की मुखिया। भैरव कोना की आत्मा के अंदर से प्रतिशोध की भावना को मिटाने के लिए वो पार्वती माँ का प्रेम और शिव जी का डर उन आत्माओं को देकर उन्हें बदलने का प्रयास करती है। उनके हाथ की छड़ी आत्मा को नियंत्रण में रखती है। तुम्हारे जैसे बहुत मासूम लोग उनके क्रोध का शिकार बने हैं। अब ये द्वार अगले समय तक बंद रहेगा। अब ये द्वार अगले साल तक नहीं खुलेगा। तुम लोग भाग्यशाली हो जो बच के निकल आए। अब दोबारा अंदर जाके उन आत्माओं की जाल में मत फंसना। यदि जीवित रहना चाहते हो तो तुम लोग यहां से चले जाओ। जाओ, अब यहां आने की भूल नहीं करना। तुझे जवाब चाहिए था ना? देख, हमें सारे जवाब मिल गए। ये जगह बहुत खतरनाक है यार। चल यहां से चलते हैं। यहां से कहां जाएंगे? कहां? और पैसे कहां से मिलेंगे? वो गहने हमारा आखिरी रास्ता है जॉन। अभी गहने वापस कैसे मिलेंगे? आज रात भैरव कोना का दरवाजा दोबारा खुलेगा। सारी आत्माएं फिर से जागेंगी और उनमें वो राजप्पा भी होगा। गहने जहां खोए थे वहीं से ले आएंगे।
चाहे जो हो जाए मैं राजप्पा से गहने लाऊंगा। हमने लॉकर में गहने नहीं रखे हैं जो इतनी आसानी से ले आएंगे। हम ना उन्हें मार सकते हैं ना उनकी जान ले सकते हैं, क्योंकि वो सब पहले से ही मर चुके हैं। कैसे लाएंगे गहने वापस? हम उन्हें धोखा देंगे जॉन। क्या कहा? धोखा जॉन, धोखा। क्या तुम भूतों को धोखा दोगे? क्यों? कभी वो भी इंसान ही थे ना, भूतों को धोखा नहीं दे सकते। वाह, कैसे देगा धोखा उन्हें? अच्छा जॉन, राजप्पा ने गहने किसके लिए बनाए थे? अपनी बेटी के लिए। बेटी गहने वापस मांगे तो वो देगा ना? पर अब हम उसकी बेटी कहां से लाएंगे? अरे जॉन, राजप्पा 20 साल पहले मर चुका है। उसे क्या पता उसकी बेटी कैसी दिखती है? किसी और को उसकी बेटी बना देंगे। धोखा ऐसे ही देते हैं। पर ये बताओ कि कौन बेवकूफ उसकी बेटी बनने के लिए राजी होगी? हाँ, मैं? हे भगवान, तुम लोगों के स्वार्थ के लिए मैं बलि क्यों चढ़ूंगी बताओ? किसी और को ढूंढ लो, मुझसे ये नहीं होगा। प्लीज 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 प्लीज, हमारी इतनी सी मदद कर दो, बस एक बार यहाँ से निकल जाए। फिर तुम जब कहो कि हम तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। तुम मदद के लिए तैयार रहोगे, पर मदद मांगने के लिए मैं जिंदा रहूंगी क्या? गीता, हम कल रात इस गांव से जिंदा लौट आए थे ना। देखो मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। प्लीज। ठीक है, मैं करूंगी, पर पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि आखिर तुम इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना चाहते हो? बोलो। उसका नाम भूमि है, जिस लड़की से मैं प्यार करता था। मेरे अंधेरे भरी जिंदगी में उछाला बनकर आई थी, पर मेरी एक गलती से मैंने उसे खो दिया। अगर मैंने उसके लिए ये किया तो जहां भी होगी खुश रहेगी। प्लीज गीता, कोई भी खतरा तुम तक पहुंचने नहीं दूंगा। एक लड़की तुमसे दूर हो गई और उसके लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो। मुझे भी एक लड़के से प्यार हुआ था, वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा था, और जब मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम में पड़ी तो वो मुझे छोड़कर चला गया। ब्लडी इडियट। उसके बारे में सोचते ही इरिटेशन होती है। बासु, जो लड़का मुश्किलों में अपनी गर्लफ्रेंड का साथ नहीं छोड़ता वही सच्चा लवर है। तुम एक ट्रू लवर हो। चलो हम जाकर मेरे पापा से गहने ले आते हैं। हम भूतों से भरे गांव में भूतों को ही धोखा देने वाले। सुनो जॉन, राजप्पा और उसकी बेटी के बारे में जो भी जान सको पता लगा लो। कैसे पता लगाएंगे? राजप्पा ने कहा था कि उसने खुद ये गहने बनवाए थे, तो हम वहां जाएंगे जहां से गहने चुराए थे। केस का क्या हुआ? वो चारों लोग हमारी तरफ ही है ना? हाँ सर, परसों कोर्ट में वो लोग हमारी तरफ से गवाही देने के लिए तैयार हैं। हाय। हाय। हेलो बेबी। चिल्लाया ना तो तेरा गला दबा दूंगा। सच सच बता, गहने कहाँ से लाया था? राजप्पा से चुराए थे ना? ये मेरे चाचा की मेहनत की कमाई है सर।
कान छोड़ोगे तभी तो बताऊंगा ना सच। हाँ, राजप्पा से चुराने में बहुत मेहनत लगी थी सर। बता। राजप्पा चिलकुरू से है। वो एक डाकू था, लेकिन अपनी बेटी कात्यानी से बहुत प्यार करता था। मेरे चाचा उसके लिए काम किया करते थे। उसने जो भी सोना चुराया था, उस सोने से उसने अपनी बेटी के लिए गहने बनवाए। उन गहनों को देख के मेरे चाचा के मन में लालच आ गई। राजप्पा के बारे में उन्होंने पुलिस को बता दिया और गहने लेके फरार होने वाले थे तभी। ए, ये क्या है? कुछ नहीं। ए, ये मेरी बेटी के ही गहने हैं ना? नहीं, ये मेरे। कहाँ लेकर जा रहा है तू? छोड़ो। उस लड़ाई में राजप्पा गरम सोने के बर्तन में गिर के मर गया। और उन गहनों से मेरे चाचा ने एक बहुत ही बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया और वो बड़े बिजनेसमैन भी बन गए। और जो गहने गिरवी रखे थे वो वापस लाए। ये हमारी फैमिली का सीक्रेट है। इस बारे में आपको कैसे पता? राजप्पा ने बताया। हाँ? राजप्पा ने? 25 साल पहले वो मर गया, वो तुम्हें कैसे बता सकता है? मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? आज रात चलो हमारे साथ, सब पता चल जाएगा। पेदम्मा, वो सब बड़ी मुश्किल से यहाँ से बचकर भाग निकले थे। मुझे लगा कि वो भाग्यशाली हैं, लेकिन वो मौत के घाट पर फिर आ गए हैं। इस बार कोई भी उनकी किस्मत नहीं बदल पाएगा। क्या हम भी नहीं रोक सकते? इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान के आदेश से भी कुछ परे है। वो है कर्म सिद्धांत। किस्मत अपना रास्ता तय करेगी। हमसे जो हो सके वो हम करेंगे। पूजा आरंभ करो। ओम जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।